गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। होम साइंस के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों में एक विषय है बाल विकास। बाल विकास न कि गृह विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय है बल्कि टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो टीटी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, यानी ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट मेरे साथ सॉल्व करिए और बताइए आप कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं, कितने प्रश्नों को आप लोग सही हल किए हैं। कमेंट बॉक्स में हमको बताइए 20 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी यहाँ पे जो 90 दिए हुआ आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। प्रश्न है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, डी ऑप्शन है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सही आंसर क्या है, आंसर कीजिए। ऑप्शन डी सही है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। जो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम, बी ऑप्शन है अनुबंधन, सी ऑप्शन है प्रायोगिक अधिगम, डी ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम। सही आंसर क्या है, सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बी ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, सी ऑप्शन है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, डी ऑप्शन वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो बुद्धिमान बच्चे का क्या लक्षण है, बुद्धिमान बच्चे का क्या लक्षण है। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी सही है। बुद्धिमान बच्चों का ये लक्षण है, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था उपरोक्त सभी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। यानी ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये किसके द्वारा दिया गया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। कौन कहा है। ऑप्शन ए है पियाजे, बी है पावलोव, सी है कोहलबर्ग, डी है स्किनर। यहाँ हम आप लोग को बता दें कि पियाजे क्या दिए हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं जिन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल चर्चा किए हैं। पावलोव क्या दिए हैं, पावलोव का सीखने का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का बताना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब जो दुनिया है उसके बारे में जो कंसेप्ट है वो अपनी समझ के अनुसार डेवलप करते हैं। ये क्वेश्चन किसका है, पियाजे का है। परिवार एक साधन है, कैसा साधन है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का, सी है दूरस्थ शिक्षा का, डी है गैर औपचारिक शिक्षा का। किसका साधन है, परिवार किसका साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का। किसका साधन है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या होती है, या जो शिक्षा जिसमें निश्चित कक्षा होती है, जिसमें निश्चित
क्लास होता है जिसका पढ़ाई का निश्चित समय होता है, जैसे कि विद्यालय, वो क्या होता है, औपचारिक होता है। और परिवार क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, क्योंकि परिवार में ही बच्चे परिवार प्रथम पाठशाला होती है और बच्चे सबसे पहले यहीं से ही सब कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक है या एक अध्यापक है, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। सामाजिक मूल्यों को अगर विकास करना है तो इसमें से सही आंसर क्या है? सही ऑप्शन सी है, आदर्श रूप से बर्ताव करके। यानी कि आप जब स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे स्वयं ही इसको सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, दर्शाता है। ऑप्शन ए, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन बी, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन सी है, कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन डी है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को यहाँ पे 96 का डी ऑप्शन सही है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यानी कि जहाँ उसकी बातों को सही समझा जाएगा वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, इसीलिए बात करती है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिया जाता है? ऑप्शन ए है, बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों में उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर बताइए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? कौन सा सिद्धांत ये बताती है? तो कौन सा सिद्धांत बताता है? कौन सा सिद्धांत बताता है कि चेतन के 3 स्तर हैं? तो यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो जिसका ये प्रतिपादक कौन है? फ्रायड है। फ्रायड क्या दिए हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं और इन्हीं का मानना है कि मनुष्य की जो मस्तिष्क होती है वो एक बर्फ की बड़ी चट्टान होती है, अधिकांश जो उसमें छिपी रहती है, और एवं उसमें क्या होता है, चेतन के 3 स्तर होते हैं। चेतन के 3 स्तर कौन कौन होते हैं? अर्धचेतन, अर्धचेतन होता है, चेतन होता है और अचेतन होता है। अचेतन यहाँ पे ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चेतन के कितने प्रकार होते हैं? अर्धचेतन, चेतन और अचेतन। जब हम आप लोग को फ्रायड की थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ क्या ऑप्शन सही होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्र संबंधित है, माइंड मैपिंग संबंधित है।
ऑप्शन ए है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी है मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन डी है मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से। किससे है? सही आंसर करिए। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी है कक्षा में एकदम खामोशी। क्या सही आंसर है? यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणा का विकास यानी कि कंसेप्ट डेवलपमेंट जब होता है तो वो किसका हिस्सा, यानी मतलब अगर बच्चों में कंसेप्ट डेवलप हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि उसका कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, ऑप्शन डी है संवेगात्मक विकास। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बौद्धिक विकास, ऑप्शन ए सही है। 102 नंबर प्रश्न जो है। अगला प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? रीडिंग डिफिकल्टी का नहीं है। ऑप्शन ए है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन सी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ऑप्शन डी है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो क्या है? ऑप्शन ए सही है, पठन गति और प्रवाह, वो पठन कठिनाई है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन की एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए सही है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी सही है। क्या है सही आंसर बताइए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, ऑप्शन ए है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए, उनका आधिकारिक उच्च स्तर के संपर्क होना चाहिए, सी ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का प्राप्त ज्ञान होना चाहिए, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। सही क्या है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किससे होते हैं? ऑप्शन ए विकास की दर में, ऑप्शन बी विकास क्रम में, ऑप्शन सी
विकास की सामान्य क्षमता में। ऑप्शन डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी एवं स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन बी है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन सी है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन डी है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो इसमें सही आंसर करिए। स्पेयरमैन का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, द्विकारक सिद्धांत। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए है, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन सी है, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है, इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। सही आंसर है सी, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? ये प्रश्न हम कल भी रखे थे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा द्वारा। ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन सी गृह परीक्षा द्वारा। ऑप्शन डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। सही आंसर क्या है? कैसे होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सतत शिक्षा क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताए थे। यहाँ पूछ रहा है कि व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या अर्थ है या क्या उससे तात्पर्य है। ऑप्शन ए है, सभी विषयों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी है, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी है, शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन डी है, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सही आंसर क्या है? शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। स्टूडेंट, ये आपके 20 प्रश्नों की प्रश्न समाप्त हुए। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसे लग रही है, या इसमें से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।